Hello students, welcome to my channel AKC Maths Classes. Myself AK Chaturvedi. Today I teach class 9th chapter 13 surface area and volume. Exercise 13.7 question number 7. इसका जो स्टेटमेंट उसको देखें आप. A right triangle ABC with sides 5 cm, 12 cm and 13 cm is revolved about the side 12 cm. Find the volume of the solid so obtained. क्वेश्चन को आपको फिर से समझना है, देखना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है. वो कह रहा है कि ट्रायंगल है आपका ABC, ठीक है ना. ABC एक ऐसा है राइट ट्रायंगल है, ABC राइट ट्रायंगल है और इसकी एक साइड है, जो इनकी जो साइडें दी गई हैं वो आपको यहां पर दी गई हैं 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर देख रहे हैं आप, 13 सेंटीमीटर और आपका यहां पर है 5 सेंटीमीटर. आपकी जो साइड थी आपकी ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना. यहाँ पे देखिए 3 साइडें से आपको यहाँ पर गिवन है. AB 12 है, BC आपकी 5 सेंटीमीटर और AC जो अब 13 सेंटीमीटर है. ये तो क्वेश्चंस में कहा गया, साथ उसने कंडीशन लगाई, कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ठीक है ना. अब आपको एक सॉलिड का वॉल्यूम काउंट करना है. वो कैसे सॉलिड बनेगा, वो कह रहा है कि साइड आपका 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व्ड, ठीक है ना, अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड. यहां देखिए क्या है कि जो आपका AB साइड देख रहे हैं आप, जो कि 12 सेंटीमीटर की है, इसी के रिस्पेक्ट में वो रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है ना, राउंड कर रहा है. ये ट्रायंगल, मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ABC जो राइट ट्रायंगल है ना, इस राइट ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, जो AB के रिस्पेक्ट में वो रिवॉल्व हो रहा है, राउंड कर रहा है ऐसे, ठीक है ना. और राउंड करने से आपका एक ट्रायंगल, एक कोन बनता है. देख रहे हैं आप यहां पर AC' एक कोन बन रहा है. तो ये जो कोन है, ठीक है ना, एक सॉलिड कोन बन रहा है यहां पर. तो इसका वॉल्यूम बताइए आप. ये है क्वेश्चन में. बात समझ में आ रही है आपको. इन राइट ट्रायंगल ABC में AB आपकी 12 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर और AC आपकी 13 सेंटीमीटर है. अब जो साइड AB है जो 12 सेंटीमीटर की है, इसके रिस्पेक्ट में रिवॉल्व किया जा रहा है, राउंड कर रहा है. ये ट्रायंगल राउंड कर रहा है और इसके राउंड करने से एक सॉलिड ऑब्टेन्ड होता है, बनता है, ठीक है ना. उस सॉलिड का आपको वॉल्यूम काउंट करना है. नेचुरली एक कोन बन रहा है, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं. तो कोन के वॉल्यूम का हम फार्मूला यहां पर यूज करेंगे, ठीक है ना. अब इसको देखिए आप सॉल्यूशंस में. गिवन अ राइट ट्रायंगल ABC राइट ट्रायंगल है. AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, जैसे आप देख रहे हैं, AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AC जो देख रहे हैं आप वो 13 सेंटीमीटर है. When this triangle is revolved about AB के रिस्पेक्ट में ये रिवॉल्व कर रहा है, राउंड कर रहा है, ठीक है ना, कि ट्रायंगल इज रिवॉल्व्ड अबाउट AB, इट्स फॉर्म अ राइट सर्कुलर कोन. तो एक राइट सर्कुलर कोन के फॉर्म में वो आ जाता है, ठीक है ना. ऑफ रेडियस BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, जिसकी जो रेडियस है BC वो 5 सेंटीमीटर की होगी. एंड हाइट AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना. टू फाइंड, हमको काउंट करना है इसमें कि वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन्ड, जो इससे वॉल्यूम बन रहा है, इसका जो सॉलिड बन रहा है रिवॉल्व करने से, उसका वॉल्यूम आपको काउंट करना है. अब देखिए इस वॉल्यूम को हमने V1 से डिनोट कर दिया. तो V1 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, V1 जो है ना, हमने वॉल्यूम मान किया. तो V1 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड, जो इससे जो सॉलिड रिवॉल्व करने से जो सॉलिड बन रहा है उसका जो वॉल्यूम है बन रहा, जो उसको आपका जो वॉल्यूम है वो होगा V1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कोन, जो कि वॉल्यूम ऑफ कोन के इक्वल होगा, क्योंकि कोन के शेप में ये फिगर आ रहा है, ठीक है ना. तो ये कोन का यहां पर वॉल्यूम होगा. तो वॉल्यूम ऑफ द कोन, हम वॉल्यूम ऑफ द कोन का फार्मूला यहां पर यूज करेंगे, जो कि होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h. इसका जो फार्मूला होगा वॉल्यूम का वो 1/3 पाई r स्क्वायर h होगा. अब यहां पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. 1/3 एज इट इज है, पाई एज इट इज है, r स्क्वायर r है आपके यहाँ 5 है, तो 5 स्क्वायर h की वैल्यू 12 है, ठीक है ना. इस सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना. अब इसके बाद देखिए क्या होगा कि हमने अब 5 है ना, तो हम लिखेंगे 1/3, 5 यहाँ स्क्वायर था, 1/3 पाई 5 इंटू 5, क्योंकि 5 स्क्वायर है, इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ठीक है। अब यहां पर देखिए 3 से हमने कैंसिल कर दिया, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, ठीक है ना। अब 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आप इसका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है ना। Therefore the required volume is 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इट इज ए रिक्वायर्ड वॉल्यूम। इस तरह से हमें वॉल्यूम काउंट हो जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफ द ट्रायंगल ABC इन द क्वेश्चन 7 अबव इज रिवॉल्व्ड, ठीक है ना। क्वेश्चन 7 जैसे ही कहा उसने कि आपका एक ट्रायंगल है आपका ABC ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्या है, इज क्वेश्चन 7 अबव इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अबाउट द साइड 5, अब 5 सेंटीमीटर साइड के रिस्पेक्ट में रिवॉल्व कर रहा, रोल्ड कर रहा, ठीक है ना। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड, इस तरह से जब रिवॉल्व कर रहा, ठीक है ना, रोल कर रहा वो इस ट्रायंगल ABC जो ट्रायंगल है ना, इसमें जो साइड 5 है आपकी, इसके रिस्पेक्ट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना, रोल कर रहा है। ऐसे करने से रोड रिवॉल्व करने से जो आपका सॉलिड ऑब्टेन हो रहा है, जो सॉलिड बन रहा है, उसका वॉल्यूम आपको यहां पर काउंट करना है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें सॉलिड ऑब्टेन द क्वेश्चन 7 एंड 8, जो 7 और 8 दोनों क्वेश्चंस को लेकर के उसने क्वेश्चन कहा है कि आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए गिवन, अब यहाँ पर जो सिचुएशन है देखिए आप, सिचुएशन में हमने यहाँ पर BC जो है वो 5 सेंटीमीटर लिया, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में हमको इसको रिवॉल्व करना है, इसलिए मैंने BC जो है आपको यहाँ पर शो किया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं BC यहाँ पर बेस पे था जो कि 5 सेंटीमीटर है, उसको हमने परपेंडिकुलर लिया हुआ है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर देखिए AB परपेंडिकुलर टू BC एंड BC परपेंडिकुलर टू AB, अब एक दूसरे पर ही परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए मैंने जो 5 सेंटीमीटर को यहाँ पर मैंने ले लिया और AB को हमने साइड में लिया हुआ है, बेस पे ले लिया है। और इस तरह से क्या आपका थोड़ा फिगर क्लियर हो जाता है कि क्या सिचुएशन आएगी, किस तरह से वो रिवॉल्व होगा, कैसे सॉलिड ऑब्टेन होगा। तो यहाँ देखिए मैंने BC को 5 सेंटीमीटर लिया हुआ और AB जो है आपका जो 12 सेंटीमीटर है उसको हमने बेस पे रखा हुआ है। अब इस तरह से 5 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में रिवॉल्व हो रहा है, और आपको जो हाइपोटेन्यूज है 30 सेंटीमीटर एज इट इज है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो ये 30 सेंटीमीटर, अब यहाँ पर जो BC है इसके रिस्पेक्ट में ये ट्रायंगल आपका ABC जो ट्रायंगल है ABC, ये रिवॉल्व हो रहा है, ऐसे रोल कर रहा है, रोल करने से एक सॉलिड ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है ना, ठीक है। तो जो सॉलिड है उसका ही वॉल्यूम हमें यहाँ पर काउंट करना है, ठीक। अब देखिए सॉल्यूशंस में गिवन इन अ राइट ट्रायंगल ABC एक राइट ट्रायंगल है, AB इक्वल टू देख रहे हैं 12 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। When ट्रायंगल ABC is revolved, जब ट्रायंगल ABC एक रिवॉल्व होता है, मूव कर रहा है, घूम रहा है, अबाउट BC के रिस्पेक्ट में वो आपका रोल हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए इट फॉर्म अ राइट सर्कुलर कोन, तो एक राइट सर्कुलर कोन के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। ऑफ रेडियस BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस 20 जो आपका जिसकी रेडियस जो AB है वो आपकी 12 सेंटीमीटर होगी, एंड हाइट जो है आपका जो BC हाइट है वो आपकी 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है ना। अब देखिए देयरफॉर वॉल्यूम V2 से हमने वॉल्यूम इसका सपोज किया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, क्योंकि हमको V1 और V2 दोनों वॉल्यूम के फिर रेशियो भी काउंट करने हैं, इसलिए हमने इसको V2 से डिनोट किया इसके वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम V2 इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फॉर्म्ड, ठीक है ना। जो V2 है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फॉर्म, जो सॉलिड यहाँ पर बन रहा है उसका वॉल्यूम V2 है, ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कोन ऑफ राइट ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। तो इस आदमी कहा जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द कोन, ऐसा जिससे रिपोर्ट होने से एक कोन का शेप बन रहा है, कोन बन रहा है, ठीक, जिसकी जो रेडियस है वो आपकी 12 सेंटीमीटर और हाइट आपकी 5 सेंटीमीटर है, इज इक्वल टू, अब देखिए इसका जो वॉल्यूम होगा तो 1/3 पाई R स्क्वायर, R आपके यहाँ पर कितना है 12 है, जो कि 12 स्क्वायर होगा, 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है, R की वैल्यू यहाँ पर 12 है, तो 12 स्क्वायर हो जाएगा इंटू 5 और सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है इसलिए यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 1/3 पाई 12 स्क्वायर मींस 12 इंटू 12 इंटू 5, जब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ देखिए 3 से आपने कैंसिल किया इसको, 3 1 जा 3, ठीक है ना, और 3 4 जा 12, ठीक है। अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई को एज इट इज रखेंगे तो 240, ठीक है ना, तो 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। दस द रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब,
इसको हमने इक्वेशन सेकंड से डिनोट कर दिया है इसके वॉल्यूम को, ठीक है। अब देखिए रेशियो हमें काउंट करना है, तो यहां पर देखिए रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, दोनों के जो वॉल्यूम है जो आपका देख रहे हैं क्वेश्चन फर्स्ट, जो आपका फर्स्ट इस सिचुएशन में जो वॉल्यूम आपको मिला था 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पर जो क्वेश्चन जब सेकंड देख रहे हैं आप, इसमें भी जो वॉल्यूम हमने काउंट किया है, जबकि हमारा यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में, बीसी के रिस्पेक्ट में रिवॉल्व हो रहा है, यहाँ पर 12 के रिस्पेक्ट में रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। टू अलग अलग सिचुएशंस हैं, दोनों सिचुएशन में जो वॉल्यूम आए हैं उनका रेशियो हम यहाँ पर काउंट कर रहे हैं। तो 100 पाई इज टू 240 पाई, ये इनका रेशियो होगा दोनों वॉल्यूम का। जब इनको हम डिवाइड करते हैं तो जो है 5:12 आएगा, ठीक है ना। इनको जो कैंसिलेशन करेंगे अपॉन में रखकर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो 5:12 होगा। दैट इज क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8 से हमने हेल्प लेकर के इस रेशियो को काउंट किया हुआ है, ठीक है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेशियो इज 5:12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर and height is 3 meter, find its volume. The heap is to be covered by canvas to protect it from rain. Find the area of the canvas required. देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो व्हीट है उसका एक कोन बना हुआ है, हीप ऑफ ए व्हीट, ठीक है, इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। देखिए क्या होता है कि जब भी आप किसी, अगर आपने किसी भी पॉट में ले करके किसी व्हीट को, गेहूं को या किसी चीज को आपने लिया और उसको ऐसे जस्ट आप अर्थ में डालते हैं, जैसे आप अर्थ में डालते हैं तो उसका शेप हीप के शेप में हो जाता है। हीप का मीन्स मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो हीप के शेप में आ जाता है। उसी हीप के बारे में दो क्वेश्चंस हैं, दो पार्ट हैं इसके। एक पार्ट तो ये कि उसका वॉल्यूम बताइए आप, उस हीप का जो हीप शेप बन रहा है। सेकंड, उसको जो प्रोटेक्ट करने के लिए वाटर जो रेन है, पानी जो बरस रहा है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसमें क्लॉथ उसमें कवर करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कहता है कि अब जो कैनवास हम उसमें हम यूज कर रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षा के लिए वाटर से, उसका भी आप एरिया बताएं। तो नेचुरली है जब हम उसका हीप, उसका वॉल्यूम निकालेंगे, हीप कोन के शेप का होता है, तो उसका वॉल्यूम हम उसमें वॉल्यूम ऑफ द कोन ये फार्मूला यूज करेंगे जो कि 1/3 पाई स्क्वायर h होगा। और जो उसका रेन है, रेन से जो हम प्रोटेक्ट करने के लिए जो हम क्लॉथ यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कैनवास को जो हमने यूज किया हुआ है, उसका जो एरिया निकालने के लिए हम उसका जो वो एरिया निकालेंगे, जो फार्मूला यूज करेंगे वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला यूज करेंगे πr/l। और इस तरह से हम उसमें जो क्लॉथ यूज हो रहा है उसका हम एरिया यूज कर लेंगे। ये हमने आपको एक समरी दी उस क्वेश्चंस को, इसके बारे में कि क्वेश्चंस कैसे कंप्लीट हो रहा है, कैसे बन रहा है और क्या सिचुएशंस आ रही है, सिचुएशंस में हमको कौन कौन से फार्मूले यूज करने हैं। अब चलिए क्वेश्चंस में आते हैं हम। सोल्यूशन में देखिए आप, गिवन अ कोनिकल शेप्ड हीप, जो हीप बन रहा है वो कोनिकल शेप में है। इट्स डायमीटर, इसका जो डायमीटर है वो आपका 10.5 सेंटीमीटर, डायमीटर BC होगा जो 10.5 सेंटीमीटर है। इट्स हाइट h इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, इसके जो हाइट को हमने h से डिनोट किया जो कि 3 सेंटीमीटर है। अब आता है टू फाइंड, फर्स्ट पॉइंट है वॉल्यूम ऑफ हीप। इस जो हीप शेप जो हीप है इसका हमको वॉल्यूम काउंट करना है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा जिसको हमने V से, वॉल्यूम को हमने V से डिनोट किया है। एंड सेकंड पार्ट देखिए, द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड, ठीक है ना, जो एरिया, जो कैनवास का एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया है आपका, वो हमें काउंट करना है जो कि इसको हमने कैपिटल A से डिनोट किया हुआ है। अब देखिए इसको काउंट करने के लिए हम आते हैं, ये तो टू फाइंड था, अब आते हैं रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द हीप। हम रेडियस काउंट करेंगे क्योंकि दोनों सिचुएशन में जब हम वॉल्यूम काउंट करते हैं तो फार्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो यहाँ r और h की जरूरत होती है, यानी रेडियस और हाइट की, इसलिए, और हमें यहाँ पर डायमीटर गिवन है इसलिए हमने यहाँ पर रेडियस काउंट किया। यानी हम रेडियस यहाँ क्यों काउंट कर रहे हैं इसका रीजन दे रहा हूँ। इसके बाद देखिए जो वॉल्यूम आता है कि वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल शेप्ड हीप, ठीक है ना, तो जो वॉल्यूम आता है वो πr/l होता है। वहां भी हमें r की जरूरत है और साथ में उसकी स्लेंट हाइट की भी जरूरत है। तो यहाँ पर हम देखिए इसकी रेडियस तो हमने जो काउंट कर लिया इसके पहले, वो हमें सपोर्ट करेगी और साथ ही में उसकी हम स्लेंट हाइट भी काउंट करेंगे, ठीक है ना। इन दोनों की हेल्प से ही हम इसका वॉल्यूम काउंट कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए r इक्वल टू d/2 10.5/2 इक्वल टू 5.25 मीटर, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट को हम लेते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड था जो हमने आपको हिंट किया।
अब देखिए वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल शेप्ड हीप, इसका जो फार्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 5.25 स्क्वायर है इंटू एच की वैल्यू 3 है मीटर क्यूब। अब देखिए इसका जो कैलकुलेशन जब करेंगे तो 1/3 22/7 इंटू 5.25 स्क्वायर है तो 5.25 इंटू 5.25 इंटू 3 मीटर क्यूब। जब इसका हम कैलकुलेशन कर देते हैं, आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर जो 3 है, 3 से ये 3 1 जा 3 और ये 3 1 जा 3 ये कैंसिल हो जाएगा। इनका जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डिवाइड करते हैं 7 से तो हमको वैल्यू मिलेगी 86.625 मीटर क्यूब। ठीक है ना। तो therefore the required volume is 86.625 मीटर क्यूब। ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है इसका आंसर आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको जैसे हिंट किया कि यहाँ पर जो फर्स्ट सिचुएशन थी, फर्स्ट सिचुएशन में वॉल्यूम ऑफ द हीप काउंट करना है जो मैंने आपको हिंट किया। सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड, क्योंकि उसमें जो कैनवास यूज हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रेन से, उसका एरिया काउंट करना है जो कि हम पाई आर एल से काउंट करेंगे। ये हमने बताया और हमने आपको कैसे काउंट करना है। फर्स्ट पॉइंट को लेकर के हमने रेडियस काउंट किया, रेडियस की हेल्प से हमने वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल शेप्ड हीप 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर और एच की हेल्प से हमने इसके वॉल्यूम को काउंट किया जो कि हमारे पास आ रहा है 86.625 मीटर क्यूब। ये हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा। पार्ट सेकंड यूजिंग फार्मूला, जो पार्ट सेकंड है वो आपको हम बता रहे हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं। पार्ट सेकंड है एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड, जो कैनवास जो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जा रहा है वीप का, उसका एरिया काउंट करना है, वही हमारा सेकंड पार्ट है। तो देखिए सेकंड पार्ट में यूजिंग फार्मूला एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये देखिए कैसे आया, हमने आपको पहले हिंट कर दिया था कि हमको उसमें आपका स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर AOC जो राइट ट्रायंगल है, इसमें AC जो है आपकी हाइपोटेनियस है और AO जो है वो आपको परपेंडिकुलर हाइट है और OC जो है वो आपका बेस है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए L आपका जो स्लैंट हाइट है वो आपकी AC है, जो L से डिनोट की जा रही है, हाइट को S से और रेडियस को OC को रेडियस ऑफ बेस यानी R से डिनोट करते हैं। तो इन राइट ट्रायंगल AOC में बाई पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर हम यूज कर देते हैं और इसमें देखिए एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इस तरह से हम एल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर काउंट करते हैं जो कि हमने यहाँ पर फार्मूले में यूज किया है कि यूजिंग फार्मूले में एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या है 3 है, जो स्क्वायर होगा 3 स्क्वायर। ठीक है ना। और यहाँ पर आर की जो वैल्यू है 5.25 आपका स्क्वायर, जब 3 स्क्वायर करेंगे आएगा 9 और जब 5.25 स्क्वायर करेंगे 27.5625। एल स्क्वायर इक्वल टू, अब एल स्क्वायर की जो वैल्यू होगी इनका सम किया जाएगा तो 36.5625, देन एल इक्वल टू रूट ऑफ 36.5625। ठीक है ना, इज इक्वल टू जिसका रूट काउंट करेंगे वो आएगा 6.0467 अप्रॉक्स, जो कि क्योंकि हमने आफ्टर डेसिमल्स वैल्यूज को कुछ वैल्यूज को रिमूव भी कर दिया है, नहीं लिया है, इसलिए हमने यहाँ पर अप्रॉक्स लिखा है। अब देखिए कैनवास रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द वीट फ्रॉम रेन, रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए जो हम उसमें कैनवास यूज कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, उसका जो है हम क्या एरिया काउंट करेंगे जो कि कर्व सरफेस एरिया होगा। और वो कर्व सरफेस एरिया जो है कोन का, जो कि फार्मूला होता है उसका पाई आर एल को हम यूज करके उसका हम एरिया काउंट करेंगे, कर्व सरफेस एरिया। तो देखिए इसका 22, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 5.25 और एल की वैल्यू हो जाएगी जो हमने जस्ट काउंट किया है 6.0467 मीटर स्क्वायर। अब देखिए जब इसका सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने से आएगा हमको 99.77 मीटर स्क्वायर अप्रॉक्स, क्योंकि हमारी वैल्यू ये अप्रॉक्स वैल्यू है, क्योंकि हमने आफ्टर जो डेसिमल्स हैं, डेसिमल के बाद जो डिजिट है हमने 4 डिजिट तक वैल्यू काउंट किया, बाकी हमने रिमूव कर दिया है, इसलिए हमने उनको सिलेक्ट नहीं निगलेक्ट किया है, इसलिए हमने यहाँ पर अप्रॉक्स लिखा हुआ है जो कि लगभग है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया इज 99.77 स्क्वायर मीटर। ठीक है ना, अप्रॉक्स, ये हमारी अप्रॉक्स वैल्यू है। तो देखिए इस तरह से हमारा ये जो सेकंड पार्ट था वो भी यहाँ पर सॉल्व हुआ है। क्वेश्चंस को देखिए सॉल्व करने के लिए हमने आपको पहले हिंट किया कि पहले तो उसका प्लान क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन का जो फिगर है वो कंपलसरी है कि आप उसको ड्रॉ करें, क्योंकि फिगर से बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है ना। तो ये सब बातों को माइंड में रखते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके पहले जो हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स में जो वीडियोस प्रोवाइड किए हैं उनकी आप स्टडी कर लेंगे। ठीक है ना।
तो आप ताकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के जब आपको वीडियोस देखेंगे वो आपको मिलेंगे, तो वो जो वीडियोस हैं वो आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे और उससे आपको बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और उसके बाद आप एक्सरसाइज में जब आपके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको काफ़ी सपोर्ट रहता है और आपको इजी गोइंग फील होता है। ठीक है, देखिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते जाएंगे जो कि आपकी सपोर्ट, जो आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे और आपको सपोर्ट सॉल्व करने में, क्वेश्चनों को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।